नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डाउनटाउन हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 9th और 10th के व्याकरण विभाग भाग 6 कारक। कारक किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। यदि हम सीधे शब्दों में समझें तो कारक किसे कहते हैं कि जो शब्द कर्ता, कर्म, क्रिया के साथ संबंध जोड़ता है उसे हम कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम को नहीं कर्ता, रावण क्या है कर्म, और मारा क्या है क्रिया। तो इन सभी शब्दों को किसने जोड़ा है? विभक्ति ने। जैसे राम ने क्या है? विभक्ति है, कर्ता की विभक्ति है। रावण को किसको? ये कर्म की विभक्ति है, को किसको मारा? रावण को। तो इन सारे शब्दों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उसको हम कारक कहते हैं। कारक की एक और विशेषता हम देखते हैं कि कर्ता से लेकर अधिकरण तक के जो विभक्ति चिन्ह हैं हमेशा शब्दों के बाद लगते हैं, लेकिन जो संबोधन कारक है उसमें विभक्ति चिन्ह हमेशा शब्दों से पहले लगाए जाते हैं। जो कारक हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। विभक्ति किसे कहते हैं? तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद जो ने, को, से के लिए आदि जो चिन्ह होते हैं वो कारक विभक्ति कहलाते हैं। कारक के 8 प्रकार होते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबोधन का की के, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। सबसे पहले हम कर्ता कारक के विषय में पढ़ेंगे। कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता यानी कि काम करने वाला व्यक्ति, उसको हम क्या कहेंगे? कर्ता। काम करने वाले के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को कर्ता कारक कहते हैं, और कर्ता कारक की विभक्ति है ने। हमेशा एक चीज़ और इसमें याद रखने जैसी है कि कर्ता कारक हमेशा भूतकाल की जो सकर्मक क्रिया होती है उसी में ही उपयोग किया जाता है। जैसे मुरलीधरन ने गीत गाया। किसने गीत गाया? मुरलीधरन ने। तो ने क्या है? वो विभक्ति है, कर्ता की विभक्ति है। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहेंगे? वाक्य में जिस संज्ञा शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी कि काम करने की असर जिस शब्द पर होती है उसको हम क्या कहेंगे? कर्म कारक। जैसे मधु ने रश्मि को बुलाया, तो किसको बुलाया? रश्मि को, और इसका जो विभक्ति है वो को इसकी विभक्ति है। कई बार कर्म कारक के साथ विभक्ति नहीं लगी हुई होती। जैसे मोहित पुस्तक पढ़ता है, तो मोहित किसको पढ़ता है? पुस्तक को, तो उसमें विभक्ति छिपी हुई है जो अप्रत्यक्ष रूप से होती है। करण कारक किसे कहते हैं? तो कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है, उसका उपयोग करता है कार्य करने के लिए, उसे हम करण कारक कहते हैं। और करण कारक की जो विभक्ति है से या के द्वारा। जैसे प्रीति ने चाकू से फल काटे, तो प्रीति ने फल काटे, पर किससे काटे? साधन क्या है? चाकू से। जो साधन बता रहा है से उसकी विभक्ति है, उसे हम क्या कहेंगे? करण कारक। चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं, और इसकी जो विभक्ति है के लिए या को। हम देखते हैं कि भाई अनुराधा गोपीनाथ के लिए राखी लाई, तो अनुराधा किसके लिए राखी लेकर आई? गोपीनाथ के लिए। किसके लिए काम करा? गोपीनाथ के लिए। इसलिए ये कौन सा कारक हुआ? संप्रदान कारक। 5वां है आपादान कारक। आपादान कारक किसे कहेंगे? संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने या भय या तुलना का हमको पता चलता है उसे हम आपादान कारक कहते हैं, और आपादान कारक की विभक्ति है से या अलग होना। जैसे बंदर पेड़ से कूदा, तो बंदर है वो कहाँ से कूदा? पेड़ से, वो अलग हुआ, इसलिए वहाँ पर क्या आया? से। तो कौन सा कारक हुआ? आपादान कारक। छठा है संबंध कारक। संबंध कारक किसे कहेंगे? वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों को आपसी संबंध को बताने वाले शब्द संबंध कारक कहलाते हैं। जैसे इसकी जो विभक्ति है का की के। जैसे गणेशी की गाय सुडौल है, यानी कि गाय है वो किसकी है? गणेशी की। तो गाय का संबंध किसके साथ है? गणेशी के साथ बता रहा है, और इसकी विभक्ति क्या हुई? की। तो कौन सा कारक हुआ? संबंध कारक। 7वां है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से
क्रिया के आधार, समय और स्थान का पता चलता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति है में या पर। जैसे हम कह सकते हैं कि बंदर पेड़ पर बैठा है। कहाँ पर बैठा है? पेड़ पर। तो वो एक जगह बता रहा है, इसलिए कौन सा कारक हुआ? अधिकरण कारक। 8वां है संबोधन कारक। संबोधन कारक किसे कहेंगे? जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग संबोधन के रूप में होता है उन्हें हम संबोधन कारक कहते हैं। इनसे पहले विस्मय सूचक जो चिन्ह हैं वो लगते हैं। जैसे कहेंगे हे राम, अब क्या होगा? तो हे राम के बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगा हुआ है, ये क्या हुआ? संबोधन कारक।